हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी किंग पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रामर के कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट, साथ में वोकैब का पार्ट भी हम कवर करेंगे। ये इस सीरीज़ की 9th वीडियो होगी। अगर आप मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो इस नंबर को नोट कर लें और इस पर अपना नाम और जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो लिखकर मुझे भेज दें। मैं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा जहां पर आपको डेली न्यूज़पेपर और मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले ऊपर जो सेंटेंस गिवन है उसको अच्छे से पढ़िए। एक एक वर्ड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि वो किस पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है और वो कैसे वर्क कर रहा है इस सेंटेंस के अंदर, और देखने की कोशिश कीजिए कि क्या इसमें किसी भी तरह की कोई एरर है, कोई मिस्टेक की गई है। तो इस वीडियो को यहीं पे रोकिए और कोशिश कीजिए। आई होप आपने देख लिया होगा। अभी देखिए, डिस्कस करते हैं इसको। सबसे पहले हमें आर्टिकल गिवन है। अब ये जो आर्टिकल आया है ये किसके लिए आया है? मैन के लिए, ठीक है। अब ये जो वियरिंग अ पुलिस यूनिफॉर्म है, ये ऐसी जानकारी है जो किसके बारे में जानकारी देने का काम कर रहा है? ये पार्ट हमें मैन के बारे में जानकारी देने का काम कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह बिहेव कर रहा है। अब जो वेंट है ये हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गया जो मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, ठीक है। वेंट ऑन फ्रेजल वर्ब की तरह बिहेव करेगा जिसके ऑब्जेक्ट के तौर पर आएगा अ शूटिंग रैम्पेज। तो यहाँ पर ये जो आर्टिकल है वो रैम्पेज के लिए आ जाएगा, और शूटिंग यहाँ पर कोई मेन वर्ब नहीं है, कोई एडजेक्टिव यहाँ पर कोई नाउन नहीं है, क्योंकि ये आया है इसके बारे में ऐड करके जानकारी देने के लिए। तो हम कहेंगे कि ये एडजेक्टिव है, ठीक है। ऑन प्रीपोजिशन हो गया जिसका ऑब्जेक्ट हो गया द कैनेडियन प्रोविंस। तो अब दिक्कत ये है कि हमें ये देखना होगा कि इसमें आखिर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम कहाँ पे। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ऑन नहीं आएगा। यहाँ पर जिस प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना चाहिए वो होगा इन। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये जो पार्ट है, ये जो इसका ऑब्जेक्ट है वो कहीं ना कहीं पे हमें ये दिखाना है कि इससे पहले वाली जो चीज़ हुई वो इसके अंदर हुई। तो ऐसा दिखाने का काम इन कर सकता है और नहीं कर सकता। वोकैब के पार्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो रैम्पेज मतलब क्या होता है? हिंसात्मक आचरण। इसका जो लॉजिक होगा वो ये होगा, ऑन का इस्तेमाल हम सरफेस के लिए कर सकते हैं, जबकि इन का इस्तेमाल इनक्लोज सरफेस या फिर किसी बाउंड्री के अंदर दिखाने के लिए हम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैं चाहता हूं कि वीडियो को यहीं पे रोक दीजिए और इसमें क्या एरर है, क्या मिस्टेक है वो देखने की कोशिश कीजिए। चलिए, आपने देख लिया होगा यहाँ पर लीडिंग अमेरिकन डेली बोस्टन ग्लोब, ये पूरा का पूरा पार्ट जो हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है, पब्लिश्ड वर्ब का काम कर रहा है, पेजेस आफ्टर पेजेस इसका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और प्रीपोजिशन हो गया, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, इन प्रीपोजिशन हो गया, इट्स संडे एडिशन। तो यहाँ पर जो चीज़ में प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है वो ये है स्टूडेंट्स कि ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे पेजेस आफ्टर पेजेस, ये गलत है। ये स्ट्रक्चर होना चाहिए था पेज आफ्टर पेज। ऐसा क्यों किया गया? याद रखिएगा, जब भी आपके पास नाउन, प्रीपोजिशन और नाउन का स्ट्रक्चर हो, और इसकी खास बात क्या होगी कि दोनों के दोनों नाउन आइडेंटिकल होना चाहिए, यानी N1 इधर तो N1 उधर, ठीक है। ऐसे केसेस में प्रीपोजिशन के दोनों तरफ वाले जो नाउन होते हैं वो सिंगुलर ही रखे जाते हैं, ठीक है। वोकैब का पार्ट पहले देख लीजिए। ऑबिटरी मतलब क्या होता है? शोक संदेश। अब लॉजिक की बात करता हूं मैं। प्रीपोजिशन के दोनों तरफ जो नाउन है अगर वो आइडेंटिकल है, सेम है, तो उस केस में दोनों के दोनों सिंगुलर होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कोशिश कीजिए सेंटेंस में क्या एरर है वो निकालने की, फिर हम डिस्कस करते हैं। आई होप आपने देख लिया होगा। तो यहाँ पर देखिए, स्टार्टिंग में ही प्रॉब्लम दे रखी है। एक्चुअली अगर हम लॉजिक को देखें
तो डिस्पाइट का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, दोनों के दोनों ही प्रीपोजिशन होते हैं आपके, ठीक है। लेकिन इसमें जो मेजर प्रॉब्लम आपकी दी जाती है वो ये कि ऑफ का इस्तेमाल इनमें से किसके साथ करना है। तो इसको याद ऐसे कर सकते हैं कि इन इंस्पाइट के अंदर ऑफ होगा, इन किसके अंदर होगा, ये इंस्पाइट। तो इसमें से ऑफ को हटा दिया जाएगा, ये प्रीपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये प्रीपोजिशन और इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कोमा आ गया तो यहाँ से एक अलग स्टेटमेंट स्टार्ट हो गई हमारी, आवर डेज, फिर ये इसका वर्ब हो गया, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, बिकॉज कंजंक्शन है यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे अलग से स्टेटमेंट को ज्वाइन कर रहा है। ये कंजंक्शन क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। तो इस पार्ट को और इस पार्ट को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। अब बात बची इस पार्ट की, तो ये जो पूरा पार्ट है ये क्या होगा, फ्रेज की तरह काम करेगा। प्रीपोजिशन प्लस उसका ऑब्जेक्ट जो है फ्रेज की तरह काम करता है, ठीक है। वोकैब का पार्ट की अगर हम बात करें तो मोनोटोनस मतलब होता है उबाने वाला, ये लॉजिक नोट कर लिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिश कीजिए इसमें क्या एरर है ये फाइंड आउट करने की, उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। आई होप आपने देख लिया होगा इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो अब देखिए 45 ईयर ओल्ड कल्पना, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब देखो मैं बार बार बोल चुका हूँ कि दो कोमा के बीच में अगर कोई जानकारी दी जा रही होती है तो वो एंटेसिडेंट पार्ट के लिए ही आती है, यानी कि यहाँ पर मेन चीज़ कौन है, कल्पना। तो प्रीवियसली ए बैगिंग एलिफेंट, ये किसके बारे में बोला, कल्पना के बारे में। तो कल्पना कोई लड़की नहीं है बल्कि एक हथनी का नाम बोला यहाँ पे। अब ये जो ईज आया ये किसके लिए आएगा, ये आएगा कल्पना के लिए, ठीक है। सेलिब्रेटिंग मेन वर्ब हो गया, ए ईयर ऑफ फ्रीडम, ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। इन प्रीपोजिशन हो गया, द वाइल्ड लाइफ केयर सेंटर एट मथुरा। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि छोटी जगह के लिए हमने इस्तेमाल किया इन, जबकि उसके लिए आना चाहिए हमारा एट। बड़ी जगह के लिए हमने इस्तेमाल किया एट, जबकि उसके लिए आना चाहिए हमारा इन, ठीक है। वोकैब के पार्ट के हिसाब से देखा जाए तो बैगिंग मतलब होता है भीख मांगना। लॉजिक जो है स्मॉलर एरिया के लिए एट और लार्जर एरिया के लिए इन का इस्तेमाल कीजिए। देखिए स्टेटमेंट में क्या प्रॉब्लम है, फिर हम डिस्कस करते हैं। आई होप कि आपने देख लिया होगा। तो ये आर्टिकल किसके लिए आएगा, नाउन के लिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये हमारा नाउन का स्ट्रक्चर हो गया। और प्रीपोजिशन हो गया, इन्वेस्टमेंट बैरियर्स इसका हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये जो आर आया ये आएगा सब्जेक्ट के हिसाब से, ना कि ऑब्जेक्ट के हिसाब से। और सब्जेक्ट यहाँ पर क्या होगा, द स्प्रेड, जो कि सिंगुलर है। तो आर का आना यहाँ पे गलत हो गया। यहाँ पर हमारे पास सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, इज ए रिमाइंडर। और वैसे भी देखो यहाँ पे ये लिंकिंग वर्ब की तरह काम करेगा। आगे वाला पार्ट में भी देखो रिमाइंडर लिखा है, तो इसका मतलब जो कॉम्प्लीमेंट पार्ट है वो भी सिंगुलर है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो एरर हमें यहाँ पर मिल गया है। वोकैब के पार्ट के हिसाब से देखा जाए तो बैरियर मतलब क्या होता है, बाधा डालना, अगर ये वर्ब की तरह काम कर रहा है। डिमिनिश मतलब क्या होता है, ख़त्म करना। तो लॉजिक ये है कि सब्जेक्ट के हिसाब से ही वर्ब को एग्री होकर काम करना पड़ता है सेंटेंस के अंदर। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ दोस्तों। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच।